हरे कृष्णा। ये श्लोक इतना फेमस है कि जिसने इसने महाभारत देखी होगी स्टार्टिंग के कुछ सीरियल्स वगैरह देखे होंगे बी आर चोपड़ा के, तो ये श्लोक तो याद रहता है ये सबको। फिलहाल जब भी महाभारत आती है तो ये श्लोक तो बड़ा फेमस है, आप लोगों ने सुने रखा होगा, बहुत लोगों को याद भी होता है यही वाला श्लोक। और कुछ याद ना हो ना हो, ये श्लोक याद रहता है ये लोगों को, मैक्सिमम लोग। देखिए ये श्लोक सबने सुन रखा है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। गीता का श्लोक बोलते मात्र से आदमी शुद्ध हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बोलना चाहिए गीता का श्लोक। लेकिन श्लोक के साथ साथ सही अर्थ पता होना चाहिए। श्लोक तो ठीक है आप गा रहे हैं, वो सब अच्छा है, इससे शुद्ध हो जाएंगे आप, लेकिन सही अर्थ पता होना चाहिए। तो आज हम लोग जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं लोगों की, उसको थोड़ा चर्चा करेंगे कि जो लोग आपसे कोई क्वेश्चन वोश्चन पूछें तो कैसे आंसर देना है और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो वो देखने का प्रयास करें। ठीक, आगे पढ़ते हैं अब श्लोक। चौथे अध्याय 7वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ बड़ा स्पष्ट है। यदा यदा, जब जब, ही लेना होगा अवधारणा, मतलब इम्फेसाइज वाला। जैसे कल भी देखा था तो आज ही देखा, हाँ कल जो अभी देखा था तो आज ही का थोड़ा अवधारणा है, ही मतलब इम्फेसाइज किया जा रहा है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है भगवान आते ही निश्चित है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, जब जब धर्म की ग्लानि होती है भगवान आते ही निश्चित। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि अब वो किस स्वरूप में आएंगे, किस अवतार में आएंगे, वो उन पर डिपेंड। भगवान किस स्वरूप में आएंगे, किस अवतार में आएंगे, वो भगवान पे डिपेंड करता है। और भगवान अपनी इच्छा के अनुसार आएंगे, हमारे हिसाब से नहीं आएंगे। ये बात पकड़। भगवान हर समय देख रहे हैं धर्म कितना डाउन हो रहा है, कैसे डाउन हो रहा है, कहाँ डाउन हो रहा है। भगवान उस हिसाब से अपनी इच्छा से आएंगे। आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि भगवान आप ऐसे आइए, हमारे हिसाब से भगवान नहीं आएंगे, ये बात पकड़। तो ही मतलब भगवान आते ही उनको पता है धर्म की गिलानी कब हो रही है, और वो उसी हिसाब से, उसी हिसाब की गिलानी के हिसाब से आते हैं। जितनी मात्रा में गिलानी हो रही है उसी हिसाब से भगवान आते हैं। ठीक है, लेकिन आते हैं निश्चित। यदा यदा ही भगवान आएंगे ही आएंगे, जब भी धर्म की गिलानी। ठीक है, कैसे आएंगे, किस रूप में आएंगे, वो सब उन पर डिपेंड करता है। हम अपने हिसाब से उनको बुला नहीं सकते कि भगवान आप ऐसे ही आइए, आप ऐसे ही आइए। वो आएंगे और वो आते हैं। ठीक। अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का अभ्युत्थान, जब मतलब अधर्म बढ़ता है तब आते हैं। तदात्मानम सृजाम्य हम, भगवान क्या बोल रहे हैं, तब मैं अपने शरीर की सृष्टि करता हूँ। कुछ लोग देखते हैं यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की गिलानी होती है, हे भरतवंशी, हे भारत, होती है निश्चित ही, जब यदा यदा ही, तब मैं आता ही हूँ। अभ्युत्थानम अधर्म से, जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म अभ्युत्थान, जब अधर्म बढ़ता है तब मैं तदात्मानम, तब मैं अपने शरीर की सृष्टि करता हूँ। मैं कुछ यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ? यस तो ये सुन रहे हैं। क्या गलत है? शरीर की सृष्टि करते हैं। जी, करेक्ट। इसलिए मैंने पहले भी बोला, दोबारा रिपीट भी किया। पहली बार में भी तो जी हम सुन रहे थे तो अजीब लग रहा था। आप देखिए बहुत
गहरी पॉइंट है, गहरा पॉइंट है आपको, सृजामी अहम का। देखिए सृजामी मतलब होता है सृजन करना, कुछ क्रिएट करना। तो भले ही कितना बड़ा संस्कृत स्कॉलर हो, जब ये उसको जब वो ये शब्द पढ़ेगा सृजामी अहम, वो ये सोचेगा कि कोई क्रिएशन करता है, मतलब भगवान अपने शरीर को क्रिएट करते हैं। ये सृजामी का अर्थ संस्कृत में क्रिएशन होता है, क्रिएट करना। ठीक। लेकिन हम लोग देख चुके हैं कि भगवान, पिछले श्लोक में देख चुके हैं 4.6 में अच्छे तरीके से, कि भगवान अपने दिव्य रूप में आते हैं। तो सृजामी अहम का मतलब मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो सिर्फ संस्कृत से आप गीता को नहीं समझ सकते, परंपरा में ज्ञान चाहिए। इस सृजामी अहम का मतलब ये है कि भगवान अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं, जैसा कि भगवान ने पीछे बताया। और वो संस्कृत स्कॉलर होगा सृजामी, सृजामी मतलब सृजन करना हो, क्रिएशन करना हो, भगवान क्रिएशन करते हैं, ऐसा नहीं। सृजामी अर्थात भगवान अपने दिव्य आदि शाश्वत रूप में ही प्रकट होते हैं, जैसा हम लोगों ने पिछला देखा था। ठीक है, तो बड़ा ध्यान देने वाली बात है, इसलिए मैंने थोड़ा सा गलत बोला। तदात्मानम सृजामी हम, तदा मतलब उस समय, आत्मानम अपने को, सृजामी मतलब प्रकट करता हूँ, क्रिएट नहीं करता हूँ, प्रकट करता हूँ। जिस रूप में मैं हूँ, आदि शाश्वत रूप में, दिव्य रूप में, मैं उसको सृजामी मतलब प्रकट करता हूँ, उसको क्रिएट नहीं करता। ठीक? अनुवाद। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी, इसीलिए वेयर एंड वाई दो क्वेश्चन थे, टाइटल हमारा ये था, वेयर एंड वाई। हे भारतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। अवतार मतलब डायरेक्टली प्रकट होता हूँ, ऊपर से नीचे आता हूँ, एज इट इज, जैसे भगवान है। गीताभूषण टीका बड़ा इंटरेस्टिंग टीका है कि धर्म का मतलब क्या होता है। हम लोग अब जानते हैं रियल धर्म का मतलब क्या होता है। जब जब वेदों में वर्णित धर्म का रास, ह्रास बोलते हैं, ह्रास, ह्रास बोलते हैं उसको, तो हरण तक है ना, उसको ह्रास बोलते हैं। जब जब वेदों में वर्णित धर्म का ह्रास होता है, तो कौन से धर्म का? वेदों में। हाँ, वेदों में वर्णित धर्म का, वो धर्म नहीं जिसको हम मान बैठे हैं, या लौकिक धर्म जिसको, या कह सकते हैं कि बहुत से लोगों की श्रद्धा के हिसाब से कोई धर्म उन लोगों ने बना दिया है, लोगों ने। ऐसा कोई धर्म नहीं। मुस्लिम, मतलब मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, ये सब कोई धर्म नहीं। ये तो बनाए गए हैं लोगों की श्रद्धा के हिसाब से, कुछ लोगों ने मिलकर बना दिया है, वो धर्म नहीं। जो वेदों में वर्णित धर्म, लौकिक धर्म नहीं, जो वेदों में वर्णित धर्म है, जो वेदों में धर्म दिया गया है, जब उसकी हानि होती और अधर्म का उत्थान होता है। अधर्म मतलब जो वेदों के विपरीत, जो वेदों के विपरीत धर्म है, जब वो बढ़ता है, और जो वेदों में वर्णित धर्म है जब वो कम होता है, तब तब मैं स्वयं तब भगवान। फिर रिपीट कर रहा हूँ, लौकिक धर्म नहीं यहाँ बात हो रही। जब जब वेदों में वर्णित धर्म का हानि होती है और अधर्म मतलब जो वेदों के विपरीत है, जब वो चीज बढ़ती है, उसका उत्थान होता है, जो धर्म के विपरीत है, जो वेदों के विपरीत है, तब तब मैं स्वयं प्रकट, आत्मानम सृजामि। आत्मानम सृजामि का यह अर्थ नहीं लेना चाहिए कि मैं अपने शरीर की सृष्टि करता हूँ। देखिए हम लोगों ने चर्चा कर ली है, क्योंकि भगवान के शरीर की शाश्वतता को पहले ही स्थापित कर दिया गया है। इसी इसीलिए मेरे अवतरण का कोई निश्चित काल नहीं।
थोड़ा समझते हैं, इस लाइन को समझते हैं। देखिए भगवान हमेशा से, हम लोगों ने चर्चा करी थी कि सन रहता ही रहता है, हमेशा सन भी हमेशा से रहता है, ठीक है। तो भगवान हमेशा से, तो जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब भगवान आते हैं। भगवान का कोई फिक्स टाइम नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, भगवान का एक फिक्स टाइम तो है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कल या आज पढ़ेंगे कि 28वें दिव्य युग में ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान आते हैं, तो ठीक है, वो फिक्स टाइम है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो फिक्स टाइम पे ही आने के लिए बाध्य है, वो कभी भी आ सकते हैं। इसको समझिए पॉइंट बस। जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब भगवान आते हैं, ठीक है, तब भगवान आ सकते हैं, लेकिन भगवान का एक फिक्स टाइम भी है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भगवान का जो फिक्स टाइम है उसमें आने के लिए वो बाध्य है। वो जैसे जैसे ऐसा कर, जैसे मान लीजिए भगवान द्वापर युग में आए, तो ऐसा नहीं है कि द्वापर युग में ही आ सकते हैं सिर्फ, वो बाध्य नहीं है, वो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन उसमें भी आएंगे। क्लियर? मतलब अगर मान लीजिए द्वापर युग में मान लीजिए भगवान को आना था वेडनेसडे को फॉर एग्जाम्पल, और वो ट्यूसडे को आ गए, तो आप ये नहीं कह सकते अरे आपको तो कल आना था, आप पहले कैसे आ गए, ऐसा नहीं कह सकते। भगवान हमेशा से है और भगवान पे किसी का कंट्रोल नहीं है, उन्होंने कल देखा था। तो भगवान का कोई फिक्स टाइम नहीं है, भगवान कभी भी आ सकते हैं। जो उनका फिक्स टाइम है उसमें तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन कभी भी आ सकते हैं। आप भगवान को ये नहीं कह सकते कि अरे भगवान आपको तो आने का कल समय था, पहले कैसे आ गए, ठीक। इसीलिए यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कि मेरे अवतरने का कोई निश्चित काल नहीं, ठीक, भगवान कभी भी आ सकते हैं। अब बहुत लोग, मतलब 90% लोग ये सवाल आपसे पूछेंगे इस श्लोक को समझने के बाद। और मैं भी पूछता हूँ, अभी आप लोगों से अपना उत्तर दीजिए, तो डिस्कशन हो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म ग्लानि होती है मैं आता ही हूँ। तो भैया इस समय कितना धर्म हो रहा है, या कितने लोग अधर्म कर रहे हैं, कितना बड़ा जो क्राइम हो रहा है, फिर गाय कट रही है, फलाना धमाक, कितना अधर्म हो रहा है, कहाँ है तुम्हारे भगवान, भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं। हर किसी का क्वेश्चन होता ही है 90% नहीं होता है कि भाई जब कह रहे हो धर्म की ग्लानि होगी भगवान आते ही है, तो इस समय तो इतना धर्म फैला हुआ है, तो कहाँ गए भगवान, क्यों नहीं आ रहे हैं भगवान, क्या उत्तर है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कि जैसे आप बोले धर्म की ग्लानि होगी भगवान आते ही है, सबसे पहला क्वेश्चन, ग्लानि तो हो चुकी धर्म की, अधर्म इतना बढ़ चुका है, समाज में धर्म रह ही कहाँ गया, कहाँ है भगवान, बुलाओ, क्या देंगे। प्रभु जी, जैसे अभी आप बोले ना कि स्लॉटर हाउस इतने सारे हैं, तो उन लोग को डायरेक्ट रिएक्शन मिल रहा है अभी, जैसे वॉर्स होते हैं, तो उसमें भगवान मृत्यु के रूप में आता है ना उन लोग के लिए। ओके, हम मृत्यु के रूप में आते हैं, ओके ठीक है, और भी आंसर। तो जी जैसे अभी हम लोगों ने ये तो थोड़ा पीछे पढ़ा। भगवान मृत्यु के रूप में तो हर समय आते हैं, चाहे धर्म हो चाहे ना, तब जब धर्म बड़ा होगा तो भी भगवान मृत्यु के रूप में आएंगे। ये क्वेश्चन है ना, भगवान अगर मान लीजिए धर्म धर्म चल भी रहा है तो भी तो लोग मर रहे हैं ना, मृत्यु के रूप में तभी भगवान आ रहे हैं। प्रभु जी नहीं, तो ये जो स्लॉटर हाउस वाला है, तो उसमें वॉर होता है, उसका रिएक्शन, और वो उसमें तो होलसेल में लोग जाते हैं। अच्छा, आप मतलब कह रहे नेचर ऐसा कुछ कर देगा होलसेल में लोग मरेंगे, तो लोग फिर ये क्वेश्चन पूछते हैं भाई जिन्होंने नहीं किया था वो भी मर जाते साथ, तो होलसेल में मरे तो जिन्होंने स्लॉटर में नहीं इंक्लूड थे वो भी चले गए, तो फिर कहाँ है, तो ये तो पार्शियलिटी हुई है भगवान, तो फिर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। लोगों के पास बहुत सारे काम है, लोगों के पास यही काम है, क्वेश्चन उठाओ लेकिन फिलहाल ठीक है, माता जी ने ट्राई किया, वेल ट्राई। और कोई आंसर। हरे कृष्णा प्रभु हाँ जी। हाँ, बोलिए, बोलिए। प्रभु जी, जो जैसे हम लोग पीछे पढ़े कि भगवान अपने मतलब कभी भी आ सकते हैं,
तो अब वो उनको तो रेस्ट्रिक्ट तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे भगवान जरूर कोई सोर्सेस दे देंगे जिससे धर्म की ग्लानि कम हो, या वो जो हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रही है, असल में वो होती नहीं। कि जैसे हम लोग के पास भगवत गीता है, हरि नाम संकीर्तन है, ये सब भी भगवान के अवतार ही तो हैं। अगर कोई ढंग से पढ़े, शास्त्र पढ़े, आचार्यों के साथ संग, भक्तों का संग करे, तो हम लोग पढ़े हैं कि जो भगवान है, भगवान का नाम है, भगवान ही है वो, तो भगवान ने अवतार ले लिया है। और एक चीज और पढ़े थे कि गुड़ भी जो है वो भगवान ही है। गुड़ जो गुड़ और गुड़ी भगवान से अलग नहीं है। तो अगर कोई चर्चा करता है गुड़ पर, तो वो भी भगवान के समान है। तो भगवान तो हर समय अवतरित है, वो तो हमें देखना है। हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्णा। कोई और आंसर? प्रभु जी, भगवान आते हैं लेकिन किस रूप में आते हैं वो उन पर डिपेंड करता है, और हो सकता है वो हमारे समझ से परे हो। ये भी ठीक है। ठीक ठीक है। हरी बोल। ठीक है, अच्छे अच्छे आंसर आप लोग प्रेजेंट हो चुके हैं। ब्रिज करने के लिए आप लोग एलिजिबल हो चुके हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे इसके उत्तर हो सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के आधार पर देखा जाए तो पहले स्कंद में भागवतम में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं शौनक ऋषियों के द्वारा सूत गोस्वामी। तो छठा क्वेश्चन ये होता है कि भगवान अब फिर धरातल से जा चुके हैं, तो धर्म ने किसकी शरण ली? धर्म ने किसकी शरण ली? प्रभु जी, श्रीमद् भागवतम की। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि धर्म ने भागवतम की शरण ली। तो जो भागवतम में भगवान का लिटरेरी इनकारनेशन, भगवान का अवतार है हमारे पास श्रीमद् भागवतम, पहली चीज। दूसरी चीज, महाप्रभु खुद बोले हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि इस कलयुग में जो अधर्म व्यक्ति कर रहा है, तो उसका अधर्म उसके हृदय में समझ में आ रहा है। जो पाप वासनाएं हैं उसकी वजह से वो अधर्म कर रहा है। और अगर आप युग ले लेंगे तो हम लोगों ने देखा था कि भाई सतयुग में अलग जगह अधर्म हो रहा है, यहाँ धर्म हो रहा है। फिर द्वापर में एक ही फैमिली में कोई धर्म के साइड है, कोई धर्म के साइड है। लेकिन कलयुग में धर्म अधर्म एक ही व्यक्ति के अंदर। तो आप किस किस को मारेंगे? जो सबके अंदर धर्म अधर्म दोनों एक ही व्यक्ति के अंदर, किसको मारेंगे आप? कभी वो अच्छा बिहेव करेगा, कभी वो धर्म करेगा। तो इसीलिए भगवान जो कलयुग में आए हैं वो आए हैं अपने नाम। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कली काल में भगवान कृष्ण अपने नाम के रूप में आए। तो भगवान ने तो ऑलरेडी उतार ले रखा है, तो भागवतम के रूप में, शास्त्रों के रूप में और नाम के रूप में। तो भगवान अवतरित हो चुके हैं, अवतरित हैं। हम लोग भगवान का संग कर भी रहे हैं इस समय। और इसका इफेक्ट क्या दिखता है? इसका इफेक्ट ये दिखता है कि जो अधर्म करने की प्रवृत्ति है वही नाश हो जाती है। तो जब वही नाश हो गई तो अधर्म व्यक्ति करेगा ही। तो होता क्या है कि लोगों को लगता है कि भगवान एक्सटर्नली आए और लोगों को मारे, तब उनको लगता है कि हाँ अब भगवान आए। लेकिन वो ये जानते नहीं कलयुग में हम जो अधर्म है वो हमारे अंदर ही बैठा हुआ। तो हमें अंदर अपनी जो पाप प्रवृत्ति है, जो अनर्थ है, उसको हटाना है, और उसके लिए भगवान ने अपना नाम दे दिया इस कलयुग में। क्योंकि अगर भगवान इस समय आ भी जाए इससे बड़ा अच्छा कोट है कि मान लीजिए कोई कहे कि जो कितना अधर्म बढ़ रहा है, भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं? और मान लीजिए भगवान आए कहें सबसे बड़ा अधर्मी व्यक्ति तुम ही हो। अरे अरे मैं अधर्मी नहीं हूँ, अरे भगवान आप चले जाए, चले जाए। समझ में आ रहा है? मान लो जो कहे कितना अधर्म हो रहा है, भगवान आते क्यों नहीं है? अब भगवान आए उसी व्यक्ति को पकड़ लें कि तुम बहुत बोल रहे हो और तुम कितने धर्मी हो, तो आज पहला नंबर तुम्हारा है, तुम जाओ। उस भगवान ने उसको मार दिया। तब तो वो नहीं चाहेगा भगवान आए। बात समझ में आ रही है?
तो जो बोल भी रहा है कि अधर्म हो रहा है, भगवान को आना चाहिए, तो वो खुद देखिए कि वो कितना अधर्मी है। अगर भगवान आएंगे उससे पहला नंबर उसी का हो, तो अगर भगवान आते भी हैं तो सबको भगवान दंड देंगे। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, सबको भैया नहीं मानना है। जो जो रूट कॉज है जिसकी वजह से अधर्म हो रहा है, उनका जो मन के अनर्थ है, उसी को साफ करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए भगवान ने अपना नाम ले लिया। ठीक है, तो जो भगवान का नाम है और जो श्रीमद् भागवतम में, यही भगवान तो अवतार हो चुका है। उस लोगों को पता नहीं है क्योंकि प्रचार हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को प्रचार करें और बताएं, भाई देखो भगवान तो हैं आप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ही तो है। यही सब चीज़ है। भगवान अवतार ले चुके हैं, लोगों को पता नहीं है, वो उनकी दिक्कत है। और हम लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग को प्रचार खुद करना है, जिससे कि लोगों को पता चले कि भैया भगवान का अवतार हो चुका है और उससे वो लाभ उठाए। ठीक है। Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। थोड़ा तात्पर्य लंबा है प्रभुपाद जी का, समझने का प्रयास करें। यहाँ पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण। सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता। ठीक है, चर्चा हो गई इस पे। क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले। बहुत समझते हैं इसको। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण से बलराम आए, सुना? हाँ फिर बलराम से फिर आगे एक्सपेंशन हुआ तो वो नारायण चतुर्भुज नारायण आए, अनिरुद्ध प्रद्युम्न संकर्षण वासुदेव, यस यस। फिर उनसे आए। तो प्रभु जी बलराम जी कब आए? कृष्ण से बलराम जी कब प्रकट हुए? पता नहीं। भाई जब आप कह रहे हैं कृष्ण से बलराम जी आए, तो कब आए? कुछ तो होगा ना। मतलब बलराम जी पहले नहीं थे और कृष्ण से आए। नहीं, ऐसा पहले बलराम जी नहीं थे ये कहना मुश्किल है। नहीं तो मतलब जब भगवान है तो जब आप अभी क्या कह रहे हैं, मैंने पूछा कृष्ण, हमने पहले पूछा कृष्ण से बलराम आए, आपने कहा बलराम आए। तो भाई कृष्ण से बलराम आए तो मतलब पहले बलराम जी नहीं होंगे तभी तो कृष्ण से बलराम आए। आयुषी माता जी आप पता बताइए। नहीं। प्रभु जी ये टाइम से मतलब टाइम से परे है। टाइम से मतलब परे। कि टाइम जो एलिमेंट है वो तो इस ब्रह्मांड में है ना, तो ये ठीक पता है, लगाना कि मैं कह रहा हूँ, जब मैं कह रहा हूँ टाइम का फैक्टर नहीं है, तो फिर कृष्ण से बलराम कब आए, कैसे पता चलेगा ये? जब बलराम कृष्ण से बलराम आए थे कि नहीं आए थे? भाई आप कह रहे हैं कृष्ण से बलराम आए और टाइम फैक्टर ही नहीं है, तो फिर बलराम जी फिर कैसे थे, कब थे कि भी नहीं थे? नहीं, उससे पहले तो कोई ये भी पूछ सकता है कि जैसे कृष्ण बलराम जी कृष्ण कब आए, उससे पहले ये सोचे ना कि कृष्ण कब आए। नहीं तो कृष्ण का तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आदि आदि गोविंद कृष्ण, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस है, तो अब कारण ही नहीं है। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कृष्ण से बलराम आए। हाँ तो जैसे कृष्ण अजन्मा है वैसे बलराम जी भी हैं। नहीं तो भाई, तो फिर हम लोग कैसे बोलते हैं कृष्ण से बलराम आए? जब अजन्मा है तो कृष्ण से बलराम कैसे आए? मतलब बलराम जी नहीं होंगे ना, तभी तो आए। बड़ा कंफ्यूजिंग है ना। हरी बोल। ठीक है, देखिए, प्रचार के दौरान हम लोग बोलते हैं कृष्ण से बलराम आए और ऐसा सब आए, लेकिन प्रभुपाद इसको साफ साफ मेंशन करेंगे भागवतम में भी, और यहाँ पर उन्होंने टच किया इसलिए मैं बोल रहा था। भगवान के सारे सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले, मतलब जब से कृष्ण है तब से बलराम, जब से बलराम है तब से कृष्ण है, तब से बलराम है, और बलराम है तो सारे सब कुछ, जब से कृष्ण है तब से सब कुछ है। हम लोग बोलते हैं प्रचार में समझने के लिए कि हाँ कृष्ण से बलराम आए, उनका एक्सपेंशन है, लेकिन वो सारे ऑलरेडी हमेशा से हैं। ये बात समझ में आ रही है?
हम लोग प्रचार के दौरान बोलते हैं कि हाँ कृष्ण से बलराम है, जिससे कि वो ये समझ सके कि वो तो ही जानता है ना कि भैया कुछ आना चाहिए एग्जिस्टेंस में, कि उसको सब तो समय के अनुसार समझती चीजें। हम लोगों को अगर ये ना बताया जाए कि कृष्ण कृष्ण शाश्वत रूप से हैं और जितने भी स्वरूप हैं सब ऑलरेडी पहले से ही हैं, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे फिर भैया बलराम कब आए। तो इसीलिए समझाने के लिए, अवधारणा के लिए कि हम इसको धारण कर पाए कि भैया कृष्ण के बाद बलराम आए, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग समय के अंदर हैं। लेकिन कृष्ण के सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान है, जब से कृष्ण है तब से उनके सारे स्वरूप ऑलरेडी। फिर रिपीट कर रहा हूं, जब से कृष्ण है तब से उनके सारे स्वरूप। आप ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कृष्ण से बलराम कब आए, वो तो खाली एक बस हम लोग को समझने के लिए कि हाँ कृष्ण कृष्ण के एक्सपेंशन बलराम जी के रूप में हुआ, फिर उनका हुआ, ऐसे हुआ। लेकिन हुआ कैसे हम गणना करें, सब ऑलरेडी पहले से ही। ठीक, तो मतलब क्या है कि कृष्ण के सारे स्वरूप जितने भी अवतार जितने अवतार हैं, जितने रूप हैं, सब ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है शाश्वत समय से, और वो एक करके टाइम टू टाइम प्रकट होते हैं जगत। क्लियर हो गया? सारे स्वरूप भगवान के ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में शाश्वत समय से हैं, हमेशा से हैं, वो टाइम टू टाइम बस प्रकट होते हैं धरातल। ठीक, अतः सजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप प्रकट होते हैं। यथारूप मतलब सच्चिदानंद रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, यद्यपि भगवान कार्यक्रम अनुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं। ठीक है, उन्होंने देखा था ना फिक्स टाइम भगवान का है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो फिक्स टाइम में ही आए, आप उनको वो नहीं कर सकते। ठीक है, किंतु वे इस समय का पालन करने के लिए बाध्य नहीं थे। ठीक, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। इंटरेस्टिंग, क्यों भगवान अपने मन मुताबिक कार्य करने में स्वतंत्र है, क्यों? बहुत सिंपल आंसर। कि वो डिपेंडेंट है किस, मतलब हम लोग पहले पढ़े थे ना कि वो किसी कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, और इसका और सिंपल एग्जांपल क्या होगा? क्योंकि वो भगवान है। बस हरी बोली कि वो भगवान है इसीलिए वो किसी के कंट्रोल में नहीं। ठीक है, अच्छा एक इंटरेस्टिंग, अब थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन। मैंने अपना हाथ ऊपर किया, नीचे किया, इधर उधर मैं हाथ घुमा रहा हूँ। मैं भी तो स्वतंत्र हूँ कर्म करने को, भाई मैं अपने हाथ इधर घुमा रहा हूँ, जब 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 मेरा मन करेगा मैं उठाऊँ हाथ उठाऊंगा, जब मन करेगा तो हाथ इधर उधर करूंगा। मैं भी तो वो हूँ स्वेच्छा में, मतलब मैं भी तो फ्री हूँ कर्म करने को, भाई मैं हाथ उठा रहा हूँ, मैं किसी को मार दूंगा, ऐसे कुछ भी कर सकता हूँ। तो क्या डिफरेंस है? स्वेच्छा से कर्म करने का तो मैं भी कर रहा हूँ, मैं हाथ इधर उधर घुमा रहा हूँ, क्या दिक्कत है? नहीं प्रभु जी, तो क्या है भाई? क्योंकि हम लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि हम लोग के मतलब हम लोग प्रकृति के अंडर में रहते हैं और नहीं, हम लोग को। वो सब ठीक है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा भगवान स्वेच्छा से कर्म करने से स्वतंत्र है। भगवान फ्री है, जो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो मैं भी तो फ्री हूँ ना, मैं हाथ उठा रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं चल भी सकता हूँ यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ, मेरा मन करेगा चल मैं चल दूंगा। तो मैं भी तो फ्री हूँ ना कर्म करने के लिए। इसमें एक पॉइंट बस आपको पकड़ना है। मान लीजिए आप किसी नए व्यक्ति को पता है कि प्रकृति के अंदर उसको पता ही नहीं, कुछ भी नहीं पता, तो कुछ पिछड़ा नहीं पढ़ रखा है, यहाँ पे उसको आप कैसे समझाएंगे कि आप फ्री नहीं? भाई मेरा मन करेगा, मैंने मन किया, मैंने फोटो उठाया रख दिया, खत्म, मेरी मर्जी। मैं क्लास दूं नहीं दूं, मैं अभी मान लीजिए आगे नहीं बोलूं, चुप बैठूं, मेरी मर्जी। मैं फ्री हूं ना कर्म करने के लिए, मैं जो मेरा मन कर रहा है मैं कर रहा हूँ। प्रभु जी तो आपको रिएक्शन भी लगेगा ना। बस यही आंसर, मुझे उसका कर्म फल भोगना पड़ेगा, भगवान को ऐसा नहीं भोगना पड़ेगा। ये आंसर, मुझे लग रहा है मैं इस टाइम बड़ा फ्री हूँ करने का कर्म, लेकिन उसका कर्म रिएक्शन बन रहा है और मुझे भोगना पड़ेगा। ये आंसर, इंटेलिजेंट हो गए सब।
अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। ठीक है भगवान, धर्म के नियम वेदों में दिए गए हैं और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। तो धर्म कहाँ है? धर्म भैया कौन बनाता है? धर्म धर्म बनाता नहीं है कोई, धर्म वेदों में दिए गए, वो धर्म होता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम, भगवान के जो नियम है वही धर्म। और लोगों को भगवान ही नहीं पता है, लोग कह रहे हैं भगवान ही अलग अलग है, तो धर्म तो फिर कैसे होगा? अगर हर कोई अपनी सरकार मान बैठे तो कैसे काम बने? तो लोगों को पता ही नहीं है भगवान है एक ही, कृष्ण ही भगवान है और उन्हीं के नियम पालन करना या उन्हीं के नियम ही धर्म है। जब लोगों को भगवान का ही नहीं पता तो उनके नियम का कैसे पता होगा? केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं, भगवान ही अपना मतलब भगवान ही धर्म दे सकते हैं कि भगवान जो नियम देंगे वही धर्म। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। क्या क्या इसका प्रमाण है? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। ठीक है, अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश। तो धर्म का पालन करना मतलब भगवान का प्रत्यक्ष या भगवान के प्रत्यक्ष आदेश का पालन करना। सो कॉल्ड धर्म हम नहीं मान सकते जो हमने खुद बनाए, जो भगवान के द्वारा नियम बनाए गए हैं वो वेदों में दिए गए, तो वेदों का पालन करना ये धर्म। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ठीक है, भगवत गीता में आद्योपान, आद्योपान मतलब स्टार्टिंग से एंड तक इन्हीं नियमों का संकेत। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। हम लोगों ने भी चर्चा करी कि धर्म अगर पालन करना है तो वेदों में क्या नियम दिए गए हैं पता होना चाहिए। पहले तो पता होना चाहिए तब फॉलो करें। हम वेद पढ़ नहीं सकते क्योंकि उतनी क्षमता हमारी है नहीं, ये हम लोग इतने हाईली क्वालिफाइड पर्सन नहीं, वेद जो दिया गया वो हम पढ़ लें। ठीक, और वेद आजकल मौजूद भी नहीं है फिलहाल प्रामाणिक रूप से, वेद वगैरह की भाई चारों वेद प्रमाणित रूप हो ऐसा मुश्किल रहता है, होंगे तो पता नहीं। लेकिन एक अच्छी बात ये प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हमें क्या करना है, या भगवान ने गीता में एकदम स्पष्ट कर दिया है स्टार्टिंग से एंड तक कि हमसे वो भगवान क्या चाहते हैं, मतलब हमसे भगवान क्या कराना चाहते हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। तो इसीलिए गीता को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो जो गीता का पालन करेगा मतलब धर्म का पालन कर रहा है। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, वेद हम लोग नहीं पढ़ सकते, जब वेद पढ़ेंगे नहीं तो जो उसमें नियम दिए हैं भगवान ने वो हमें पता नहीं चलेगा, और जब पता चलेगा नहीं धर्म का पालन हम लोग करेंगे नहीं। लेकिन भगवान ने गीता में स्टार्टिंग से एंड तक हमें क्या करना है, हमें कौन से नियम का पालन करना है, या वेदों का जो सार है, वेदों में जो मुख्य जो नियम पालन करने हैं हमें, वो सब पता है गीता में, ये सब लिखा है गीता में। जिसने गीता अच्छे से पढ़ी है और उसको जीवन में अपना रहा है वो वास्तविक रूप में धर्म का पालन कर रहा है। और गीता में ये कहीं मेंशन नहीं है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, फलाना धर्म, धमाका धर्म, कोई मेंशन नहीं। तो इसका मतलब क्या है, भगवत गीता सबके लिए। और जब व्यक्ति गीता को पालन करेगा, गीता को पढ़ेगा, तब वो वास्तविक धर्म पालन कर रहा है। अदरवाइज तो वो सब खाली एक फेथ है, बस उनका कोई वास्तविक धर्म नहीं है। इस संबंध में प्रभुपाद जी की बात याद आ गई। प्रभुपाद जी के टाइम पे एक व्यक्ति आया था कि प्रभुपाद मुझे सब गीता रटी हुई है बिल्कुल, ये है वो है, मैं 40 मिनट्स में गीता बोल सकता हूँ। क्या आप बोल सकते हैं 40 मिनट्स में पूरी गीता? तो प्रभुपाद जी ने कहा क्या तुम 40 मिनट्स गीता अपने जीवन में पालन कर सकते हो? तब वो हैरान हो गया। पसंद में आ रही है?
उसने कहा 40 मिनट से मैं पूरी गीता बोल दूंगा, बिल्कुल श्लोक रटे हुए मैं सब कुछ बोल दूंगा। प्रभुपाद ने क्या तुम 40 मिनट्स गीता को पालन कर सकते हो अपने जीवन में? तो वो हैरान हो गया अपने जान में। तो गीता रटना नहीं है भाई, गीता को अपने जीवन में उतारना है, और दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। तो गीता का पाठ भी कर रहे हैं गीता का, तो वो भी लाभ देने वाला है, महात्मा है उसका। लेकिन मेन बात है कि जीवन में उतार, ठीक है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं क्या, कि सर्वोच्च धर्म उन्हीं की शरण ग्रहण करना है। अगर कोई भी धर्म है आपको सिखा रहा है कृष्ण की शरण में जाओ, वही प्रामाणिक धर्म है, और वो सिर्फ वेद ही सिखाते हैं। तो वेद में जो नियम बताए गए हैं वो इस तरीके से डिजाइन है, कह सकते हैं कि वो आपको भगवान की शरण ग्रहण कराने तक ले जाते हैं। और वही धर्म का एकमात्र उद्देश्य, धर्म पालन करने का एकमात्र उद्देश्य यही है, कृष्ण की शरण में जाना। ठीक है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म छोड़ो भाई, अर्जुन सब छोड़ो ये सब, माम एकम शरणम प्रजा। क्यों भगवान कह सब सब धर्म छोड़ो? क्योंकि भाई भगवान की शरण लेना ही मेन धर्म है। तो तुम ये जो ऐसे लौकिक धर्म है उनको छोड़ो, जो मेन धर्म है उसका पालन करो। और वो क्या है? माम एकम शरणम प्रजा, भगवान कृष्ण की शरण में जाना यही एकमात्र धर्म है। ठीक है? वैदिक नियम हो गया ना, सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले, इस लाइन को समझाइए। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले, कौन समझाएंगे? फिलहाल मैं सोचता हूँ ऐसा, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। हरी बोल। फिर जब आप लोग सोचिए, हम लोग दोबारा मीटिंग ऑन कर रहे हैं। हरे कृष्ण जॉइन अगेन। हरे कृष्ण। ऐसे मतलब इसको